everyone, let us start with another set of phrase. The one is out of the wood. Here wood gives two meaning. दो meaning होते हैं wood का. एक का मतलब होता है timber, लकड़ी, और दूसरा meaning जंगल से भी होता है. अब जंगल तो है, पर वो जंगल में वो छोटी सी जगह जहां पर डेंस ट्रीज मतलब बहुत सारे पेड़ों के झुंड हो और वो जगह घनघोर बन जाए, मतलब वहां लाइट्स इजीली पास ना हो पाए, वहां पर जाकर एक बहुत ही डरावनी सी स्थिति क्रिएट हो. तो यहाँ पर वुड्स को डिफिकल्टीज और डेंजर्स या ट्रबल के फॉर्म में उठाया गया. और आउट क्या सेंस देता है? बाहर होना. सो परेशानी से बाहर होना, ट्रबल से बाहर होना is a meaning exactly of out of the wood, that is out of difficulties, danger or trouble. Example उठाते हैं. If our sales stay strong, अगर हमारा सेल स्ट्रॉन्ग रहता है, we should be out of the woods by the next quarter. अगले तिमाही आते आते हम अपने परेशानी, जैसे हमारे सेल में डिप दिख रहा है तो हमारी कंपनी में गिरावट दिख रही है, तो अगर सेल स्ट्रॉन्ग रहती है तो हम वुड्स से, आउट ऑफ द वुड्स, परेशानी से बाहर होंगे. नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल है. फॉलोइंग कोविड गाइडलाइंस, अगर हम कोविड गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, यही सिर्फ हमें आउट ऑफ द वुड कर सकता है. ऐसी भयानक परिस्थिति जिसे अभी हम झेल रहे हैं उससे बाहर कर सकता है. सो फॉलोइंग कोविड गाइडलाइंस कैन ओनली हेल्प अस टू कम आउट ऑफ द वुड. देखते हैं अनदर फ्रेज रिलेटेड टू दैट, ऑन द कम बैक ट्रेल. कम बैक ट्रेल, ट्रेल का मतलब क्या होता है? ट्रेल मीन्स होता है स्टैब्लिश्ड पाथ, एक पाथ जिसके बारे में रास्ता जो सब जानते हो, और रूट स्पेशली थ्रू अ फॉरेस्ट माउंटेन रीजन्स. मतलब ये जो ट्रेल होता है नॉर्मली फॉरेस्ट के बीच से गुजरता है या पहाड़ों का रास्ता होता है, लेकिन वो जो रास्ता होता है वो नोन होता है. अब कमबैक का मतलब क्या हुआ? वापस होना. ठीक है, तो सीधा सा मतलब है कि कठिन रास्ते से गुजर कर वापस कम बैक करना इज द सेंस ऑफ कम बैक ट्रेल. यहाँ इम्प्रूव्ड इन हेल्थ और मेंटल एटीट्यूड, मेजरली हम इसे हेल्थ के लिए या मेंटल इमोशनल एटीट्यूड के लिए यूज करते हैं. अब समझते हैं, स्टॉक मार्केट इज ऑन द कम बैक ट्रेल व्हेन द गवर्नमेंट इन्फ्यूज्ड सम लिक्विड इनटू इट. स्टॉक मार्केट अब वापस रिकवरी के ऊपर है, वापस ठीक अवस्था में आ रही है. स्टॉक मार्केट जाने का रास्ता और आने का रास्ता सबको पता है, लेकिन गवर्नमेंट ने जब पैसा इन्फ्यूज किया तो स्टॉक मार्केट वापस सही रास्ते पर आ रही है. नेक्स्ट इज द वर्ड ऑन द रोड टू रिकवरी. रिकवरी के रास्ते पर होना, चीजें वापस बेहतर होना, दैट इज द ऑन द रोड टू रिकवरी. या ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ऑफ द सेम अंडरस्टैंडिंग. रिसेंट फिगर्स फ्रॉम द सेवरल रेटिंग एजेंसीज, आप जानते हैं जैसे क्रिसल है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, इस तरह के रेटिंग एजेंसीज हमेशा किसी न किसी कंट्रीज को रेट करते हैं और इसी तरह से एक सेंटेंस बनाते हैं. तो recent figures from the several rating agencies expressed that India is on the road to recovery since 2 months ले लेते हैं. तो जो उन्होंने एक्सप्रेस किया है उस एक्सप्रेशन से, उस डेटा से ये साबित होता है बहुत सारे लोग, बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने लगते हैं या हमारी इकोनॉमी अच्छी चलेगी ऐसा सोचकर बहुत लोग हम में इन्वेस्ट करने लगते हैं. सो इंडिया इज ऑन द रोड टू रिकवरी, इंडियाज इकोनॉमी इज ऑन द रोड टू रिकवरी. ओवर द हम्प, हम्प का मतलब क्या होता है? राउंड रेज्ड मास, मतलब टीला से स्थिति, टीला जैसा एक फिगर आप समझ लीजिए. तो उस टीले से अगर आप पार पा जाते हैं, मतलब आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में चल रहे हैं और उस टीले तक से आप पार पा जाते हैं, तो ओवर हो गया ना, आप उसको पार कर चुके हैं. ठीक है, तो इसका मतलब आपने कठिनाई का एक बड़ा हिस्सा पार कर लिया है. अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. एग्जाम्पल्स उठाते हैं. अ फ्यू मोर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, थोड़ा सा और महीनों का हार्ड वर्क शुड बी एनफ टू गेट अस ओवर द हम्प ऑन द प्रोजेक्ट. वैसे आप एक किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे, थोड़े महीने और आप मेहनत कर लीजिए क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत डिफिकल्ट पार्ट्स खत्म कर लीजिए एंड स्टिक टू योर गोल्स. ठीक है, दैट इज द सेंटेंस एग्जाम्पल ऑफ ओवर द हम्प. नेक्स्ट इज कॉन्वालेसेंट. कॉन्वालेसेंट का मतलब क्या हुआ? किसी भी तरह के बीमारी या कमजोरी से धीरे धीरे करके बाहर निकलना. द लॉन्ग मंथ्स, एग्जाम्पल उठा लें. द लॉन्ग मंथ्स दैट सोल्जर्स स्पेंट इन द हॉस्पिटल स्लोली कॉन्वल्सिंग, मतलब कोई सोल्जर एडमिट है हॉस्पिटल में और अब वो बहुत महीनों के बाद धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है, बेहतर हो रहा है. सो ऑल द फ्रेजेस हियर मीन्स इम्प्रूविंग, दैट इज इम्प्रूविंग, गेटिंग बेटर,
getting better, and coming out of trouble in various aspects. That's all for now. Stay blessed and shine bright. Thank you.